हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मेनिका। सो आज की इस वीडियो में फिर से एक हम नए कॉजेटिव वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा कॉजेटिव वर्ब होगा वो होगा लेट। तो वैसे कॉजेटिव वर्ब्स कितने होते हैं तो मैं लिखी भी हूँ। वैसे कॉजेटिव वर्ब हमारे 5 होते हैं और लास्ट में हमने 3 का वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा लेट पे होगा, ठीक है। और लेट हम बहुत फ्रिक्वेंटली से यूज भी करते रहते हैं, बहुत इजी तरीके से। छोटे छोटे बच्चे भी इवन यहाँ तक कि जानते हैं कि इसे कैसे यूज करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं, इसका कुछ रूल भी है और इसे हम डिफरेंट तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें पॉजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताई हूँ, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हमें पॉजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ना चाहिए। जब बात करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, तो पॉजिटिव वर्ब्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, मतलब काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेते हैं, लेकिन काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। अब काम करवाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी को फोर्स कर सकते हैं, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आप किसी को अलाउ कर सकते हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम आप खुद नहीं करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं लिखी हुई हूँ। जब हम किसी काम को खुद ना करके बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। आप समझ गए हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स क्यों यूज किया जाता है। आज जो हमारा है लेट। अब लेट किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं, जब हम किसी को अलाउ करते हैं। अलाउ करने का मतलब क्या हुआ, हम किसी को मतलब सामने वाला परमिशन मांग रहा है। जैसे मान के चलो, हम सेंटेंस कैसे बोलते हैं, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे जाने दो, लेट मी गो, है ना। अब मान के चलो मैं कुछ कर रही हूँ, है ना, और उधर से मेरा बेटा आता है, बोलता है मम्मा प्लीज़ लेट मी गो आउटसाइड, मतलब मुझे बाहर जाने दो, है ना। तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मम्मा अलाउ करे, मम्मा मुझे परमिशन दे। सिंपल समझे आप, कि वो चाहता है कि मैं उसे परमिशन दूँ बाहर जाने के लिए। तो लेट का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी को अलाउ करते हैं, परमिशन कर देते हैं, तो वहाँ हमें लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसका रूल क्या है, रूल भी बहुत ईजी है। वैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस तो बहुत ईजी से बनाते ही हैं, ठीक है। लेकिन टेंस के साथ भी लेट का यूज होता है, क्योंकि टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिए रूल क्या है। रूल हमारा है, हाँ, लेट किसी को अलाउ करना, परमिशन देना, ठीक है, करना, किसी काम को करने देना। अलाउ करना इट मीन्स किसी काम को करने देना। सामने वाला चाह रहा है कि मैं इस काम को करूं और वो सिर्फ आपका परमिशन चाह रहा है, आपका अलाउ चाह रहा है। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट। लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आईएनजी वाले में आईएनजी लगेगा, कहने का वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का बात कर रही थी मैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो डूअर है, सब्जेक्ट 2 बार आ रहा है, क्योंकि ये जो परमिशन देगा उसके लिए और ये जो काम को अंजाम देगा, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद हमारा बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये रहा रूल इसका। एक और रूल है, रूल हमारा है जो लेट से शुरू होता है, और इस तरह का सेंटेंस हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे लेट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस वाले, जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, और वी का अस, दे का देम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना, मुझे खेलने दो, तो आई नहीं बोलेंगे, लेट मी प्ले। मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो, लेट हिम या लेट हर, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, गो प्ले। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बना लेते हैं। इवन बच्चे तो ये भी बना लेंगे समझने के बाद। अब देखिए टेंस में सेंटेंस कैसे आते हैं। जब हम बोलते हैं मेरी माँ मुझे पार्क में खेलने देती है, अब ये सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि मेरी माँ मुझे अलाउ करती है, मुझे परमिशन देती है, तो मेरी माँ मुझे पार्क में खेलने देती है। कैसे बनाएंगे, माई मदर क्या होगा, माई मदर लेट्स मी प्ले इन द पार्क, ठीक है। मेरी माँ मुझे पार्क में खेलने देती है। यहाँ भी
ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आएगा। दूसरा देखिए, मेरे पिताजी मुझे अपना फ़ोन यूज करने देते हैं, मतलब अलाउ करते कि ठीक है मेरा फ़ोन यूज़ कर, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं। मेरे पिताजी मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने देते हैं। माई फादर लेट्स मी क्या है, माई फादर लेट्स मी यूज़ हिज फ़ोन। उसके बाद वह अपना बेटा को खेलने, वह अपने बेटा को नहीं खेलने देती है। तो इसका क्या होगा, सी इज़ नॉट लेटिंग हर सन टू प्ले आउटसाइड। मैं लिख नहीं पाऊँगी क्योंकि कोई आ गया है तो मुझे जाना होगा, अब इसे मैं एडिट कर दूँगी। अगला देखिए, मैं तुम्हें टीवी देखने दिया, आई लेट यू वॉच द टीवी। आई लेट यू वॉच द टीवी, ठीक है। वह अपने बेटे को नहीं खेलने दे रही है। सी इज नॉट लेटिंग हर सन टू प्ले। नीचे भी कुछ सेंटेंस है, जैसे वो मुझे वहाँ जाने देगी, सी विल लेट मी गो देयर, ठीक है। कोई आ गया है तो मैं इसे एडिट कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।